हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस को कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग बिटकॉइन के हायर टाइम फ्रेम से लेकर के डाउन टाइम फ्रेम मतलब लोअर टाइम फ्रेम के सारे जो है वो फैक्टर्स के ऊपर में बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें बीटीसी, तो बीटीसी फिलहाल अभी $69,780 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बीटीसी के अंदर में डेली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही प्रॉपर सेटअप बना हुआ है। ठीक है, जब हम हायर टाइम फ्रेम को देखते हैं हमें बीटीसी बहुत बुलिश नजर आता है, क्योंकि बीटीसी में एक यहाँ पे प्रॉपर आप देख सकते हो बुल फ्लैग का प्राइजेक्शन बना हुआ है और बीटीसी ने इस बुल फ्लैग को बहुत लंबे टाइम बाद ब्रेक करा है। इफ अगर आप देखोगे तो इस पैटर्न को मेड करने के लिए बीटीसी ने 4 मार्च को एंटर करा था। देन प्राइसेस कंटिन्यू 4 मार्च से इसी जोन में थी, तो आप देख सकते हो मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई में ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया और ये 20 मई का जो ब्रेकआउट कैंडल है आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल है, कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर वॉल्यूम एक सिंगल कैंडल में नजर आ रहा है। इसका मतलब यही है कि ये जो ब्रेकआउट है ये काफी स्ट्रॉन्ग है और इसमें काफी सारा वॉल्यूम है। अगर आपको याद हो तो ये बिटकॉइन का जो लास्ट टाइम इथेरियम का ईटीएफ आया था, इस वजह से मार्केट इथेरियम का भी फट चुका है और इथेरियम की भी बात करेंगे कि वो भी 3760 पे ट्रेड हो रहा है। तो इथेरियम का जो ईटीएफ है उसके अप्रूवल को लेकर के लगातार बात चल रही, जिसके कारण बीटीसी में लगातार पोटेंशियल बना हुआ है। जो आप इस वक्त कह सकते हैं कि बीटीसी मोर जो है इथेरियम मोर जो है वो पोटेंशियल इस वक्त बना कर रखा है बीटीसी से भी। फिलहाल इथेरियम जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है। बीटीसी अगर हम बात करें तो अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी नज़दीक है। अगर आप ऑल टाइम हाई देखोगे तो बीटीसी का जो ये ऑल टाइम हाई है वो है $73,900। हम कह सकते हैं ओवरऑल 74K। ठीक है, बीटीसी का जो ऑल ओवर हाई है वो है 74K ऑल टाइम हाई। ठीक है, और बीटीसी फिलहाल ब्रेकआउट कर चुका है। अब यहाँ पे जो लोग भी ब्रेकआउट कंडीशन देख रहे हो, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। उससे पहले बीटीसी ने एक प्रॉपर रिवर्सल प्राइस एक्शन बनाया हुआ था डेली टाइम फ्रेम में, और जैसे इसने डेली टाइम फ्रेम में एक रिवर्सल प्राइस एक्शन बनाया हुआ, इसी का ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चला गया है। इस वक्त बीटीसी डेली टाइम फ्रेम के भी एक सप्लाई को हिट कर रहा है। अगर आप देखोगे तो ये भी एक डेली टाइम फ्रेम का ही एरिया ऑफ सप्लाई है और बीटीसी फिलहाल इसी सप्लाई एरिया को देखिए हिट कर चुका है। तो ये एक सप्लाई एरिया है जहां से लास्ट टाइम आपने देखा हो एक अच्छा खासा लोअर लो बना हुआ था और मार्केट यहाँ पर बीटीसी की डाउन गई थी। तो सेम एरिया पे बीटीसी अभी खड़ा है और यहाँ पे भी अगर ऐसा ही लोअर लो बनता है तो डाउन आ सकता है क्या? देखिए बिल्कुल आ सकता है, बट एक चीज आपको बता दूं कि बीटीसी ने जो प्राइस एक्शन बनाया वो बहुत बुलिश है। फंडामेंटली मार्केट बहुत बुलिश है और आपको ही पता है कि बीटीसी तब तक नीचे नहीं जाएगा जब तक 67,500 के बिलो ना निकल जाए। उसके बिलो अगर डेली क्लोजिंग हो जाती है तब हम क्रैश या डंप या कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि बीटीसी हो सकता है। उससे पहले बीटीसी में कोई भी फॉल नहीं आ रहा है। इस चीज को मैं बार बार क्लियर कर दूं आपसे कि जब तक बीटीसी इस वाले रीसेंट सपोर्ट के नीचे नहीं जाता डेली में, तब तक डाउनवर्ड मत समझिएगा बीटीसी को। तब तक हमारा बीटीसी ऊपर है। जो लोग भी जो है वो इन्वेस्ट करते हैं बीटीसी में या स्पॉट ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 मिनट 1 मिनट ट्रेड करो, आप ऊपर नीचे कुछ भी ट्रेड कर सकते हो। बट जो स्पॉट या ट्रेडिंग करते हैं, होल्डिंग करते हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखेंगी। और बाकी आपने पता होगा आपको कि ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पर एक ट्रैप भी बन रहा होता है, क्योंकि अगर ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो फंसा भी सकते हैं मार्केट, है ना, बायर्स को फंसा सकते हैं और रैंडम फॉल दे सकता है। तो यहाँ पर अभी तक की फिलहाल बायर नहीं फंसा है क्योंकि ब्रेकआउट बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन अगर बीटीसी, ठीक है, अगर बीटीसी आज का डेली लो ब्रेक करते हुए नीचे आता है तो फिर पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि हमारा बीटीसी जो ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है इसी को आकर के टेस्ट करना स्टार्ट कर दे। सो इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकता है 68K से 67K, 67,500K तक आ सकता है। देन उसके बाद यानी कि यहाँ से ऐसा मोमेंटम बन सकता है। तो न्यू हाई क्या होगा इफ बीटीसी फट जाता है? तो अगर बीटीसी आज या कल जो भी है आने वाले टाइम में अपने रीसेंट हाई को ब्रेक कर लेता है, जो कि ऑल टाइम हाई ही होगा, जो रीसेंट हाई है उसको अगर बीटीसी ब्रेक कर लेता है तो मोर पॉसिबिलिटी कि बीटीसी 80K तक चला जाए, है ना। बहुत पहले भी एनालिसिस में कर चुका हूँ कि 80K क्यों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये बुल फ्लैग बहुत लगभग 2.5 महीने तक इसी में रहा है मार्केट। अब 2.5 महीने के बाद ब्रेकआउट हुआ है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा वॉल्यूम तो आना ही था। तो 2.5 महीने के बाद में ये जो बाइंग हुई है ये कहीं ना कहीं बहुत ही एग्रेसिव है। बट ये चीज़ मैं आपको बार बार दिलाता चलूँ कि यहाँ पे हमें ब्लाइंडली नहीं एंटर करना है। अगर स्पॉट ट्रेडिंग आपने करनी है तो आपको नीचे से ही बाय करके चलना चाहिए। आप बीच में एंटर करते हो मे भी मुझे नहीं लगता कि काफ़ी प्रॉफिटेबल आप बन पाओगे, बिकॉज बीच की ट्रेडिंग करने से बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला। बाकी यहाँ पर अभी का जो एनालिसिस है वो इस हिसाब से होगा कि यहाँ तक प्राइसेस आनी चाहिए इस एरिया को हिट करने के लिए। बाकी बात करो अगर वीकली के अंदर में भी, तो वीकली में आप देख सकते हो कि वीकली में हमारा डबल टॉप कंफर्म हो चुका है।
ठीक है। अगर आप वीकली के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारा डबल टॉप कंफर्म हो चुका है। इसी की मैं बात कर रहा हूँ कि क्या ये एक डबल टॉप है, बिकॉज अगर हाँ ये एक डबल टॉप है तो यहाँ से फिर फॉल कंडीशन बननी चाहिए। लेकिन ट्रेंडिंग बहुत बुलिश है, ट्रेड बहुत, मार्केट बहुत बुलिश है, इस वजह से ये जो डबल टॉप ट्रांजैक्शन बन रहा है इसका ट्रैप बनाने बीटीसी आना चाहिए 50,000 तक की वीकली के हिसाब से, और फिर एक ऑल टाइम हाई मतलब न्यू एटीएच लगना चाहिए। सो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं बेरिश एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ब्रेकआउट एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। इफ फेल होता है 67,500 के बिलो जाता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी में एक बड़ा फॉल आ सकता है, क्योंकि बीटीसी का 15 मिनट जो वीकली चार्ट है वो साफ साफ यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि बीटीसी राइट नाउ एक डबल टॉप पैटर्न बना रहा है, और इस डबल टॉप के पैटर्न का ब्रेक डाउन हो सकता है, और डबल टॉप पैटर्न का इफ ब्रेक डाउन होता है तो बहुत सारे बायर एंटर कर सकते हैं, जब यहाँ पर सेलर एंटर कर सकते हैं, जब यहाँ पर 56 के बिलो जाएगा तो सेलर एंटर करेगा। दैट सिंपल की प्राइस 50 तक आ करके फिर पूरा रिवर्सल दिखा सकती है। तो मैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट का जो इस वक्त प्राइस एक्शन है उस हिसाब से मैं बुलिश नहीं हूँ, राइट, क्योंकि मार्केट डबल टॉप बना रहा है वीकली के अंदर में। तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है बीटीसी का डबल टॉप तो ये एक अच्छी फॉल एक्सपेक्टेशन हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ट्रेड करना है ब्लाइंडली नहीं, ठीक है। ब्लाइंडली की जो न्यूज आ रही है उस पर मत घुसिए, बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्टेड वहाँ मत रहिए, क्योंकि मार्केट है, मार्केट को पता है कि जब बहुत सारे रिटेल बायर आएंगे तो किस तरीके से मार्केट को अपने आप को डिफेंड करना है वो मार्केट बखूबी जानता है, तो बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो प्लीज़ केयरफुल रहिएगा, वीकली जो चार्ट सेटअप बन रहा है उसको भी ध्यान रखिए, और जो डेली के अंदर में ये जो बुल फ्लैग बन रहा है इसका जो ब्रेकआउट आया है वे भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि जो ब्रेकआउट्स है वो अक्सर फेक आउट में कन्वर्ट होते हैं इफ ट्रेंड अगर बेरिश हो। फिलहाल यहाँ पे ट्रेंड बुलिश है, नो टेंशन, बस एसएल जो है लगा के रखिए। इफ अगर ब्रेक आज बीटीसी कल परसों में अगर बीटीसी अपना हाई ब्रेक करता है 80 के टू 90 के पॉसिबल है कि हम लोग जो है वो देखने को मिलेगा। तो जो मैंने एनालिसिस किया वीकली के ऊपर में उसे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, वीकली वाला, ठीक है। बाकी वीकली के हिसाब से थोड़ा वीक दिख रहा है, आप बताना अपना प्राइस एक्शन की क्या हम मार्केट में वीक हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड जय श्री राम, जय श्री राम एंड जय श्री राम।